नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी अपनी चैनल ट्विस्टिंग ब्रेन पर। आज हम इस वीडियो में एक नई नीति के बारे में जानेंगे जो कि है शिक्षा के ऊपर। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? अब तक जो है 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। पहली कब आई थी? 1968 में इंदिरा गांधी के समय। दूसरी आई थी 1986 में राजीव गांधी के समय। तीसरी जो अब आई है 2020 में नरेंद्र मोदी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब और किसके द्वारा किया गया? जो हमारी 1986 की राजीव गांधी के समय में शिक्षा नीति थी उसमें कुछ संशोधन किया गया। वो संशोधन कब और किसके द्वारा किया गया, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो वो संशोधन जो है 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने वर्ष बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? तो वो 34 वर्ष बाद। कैसे? लास्ट हमारी थी 1986 में राजीव गांधी के समय में, अब की जा रही है 2020 में। तो इन दोनों के बीच जो गैप है वो हमारा 34 वर्ष का है। तो अब जो नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है वो 34 वर्ष बाद लागू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? पूर्व प्रमुख जो है हमारे इसरो के डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इनकी निगरानी में जो हमारा नई शिक्षा नीति का स्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा है? जो अभी 4.43% है, अब जो है हमारा 6% कर दिया गया है, जिससे भारत में शिक्षा का स्तर थोड़ा ऊपर उठ सके। पहले कितना था? 4.43%, अब जो है हमारा है 6% कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल का पाठ्यक्रम 10+2 पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न रहेगा? अब जो पैटर्न है हमारा 5+3+3+4 का पैटर्न रहेगा। कैसे? अब स्कूल के पहले 5 साल में प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे, जिसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को लिया जाएगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से कक्षा 5 तक का होगा, जिसमें 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे लिए जाएंगे। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का स्टेज। इसमें 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। कक्षा 6 से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा भी दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार का अवसर मिल सके। चौथे स्टेज में कक्षा 9 से 12वीं तक का 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी, जिसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे लिए जाएंगे। साइंस या गणित के अन्य विषय भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक तो जैसे कि सामान्य से पढ़ाई होती थी, सिर्फ कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, लेकिन अब 9वीं कक्षा से ही विषय चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? तो एमफिल को फिनिश कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। अब एमफिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस साल तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो वो रखा गया है वर्ष 2030 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस साल तक उच्च शिक्षा में 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो रखा गया हमारा वर्ष 2035 तक। याद रहे इसमें दे रखा है माध्यमिक स्तर का 100% वर्ष 2030 तक करना है और उच्च शिक्षा में 50%, इसका लक्ष्य है हमारा वर्ष 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे? तो वो किए जाएंगे हमारा 6ठी क्लास से। कौन सी क्लास से? 6ठी क्लास से। जैसा कि हमने अभी बताया था ना कि 6ठी क्लास से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी, तो वो सब इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, तो ये सब वोकेशनल कोर्स में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? तो 4 साल की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इससे पहले आप लोग ये वाला प्रश्न देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो 3 से 4 वर्ष तक का कर दिया गया है। 3 वर्ष का स्नातक उनके लिए जो पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहते हैं, और 4 वर्ष का स्नातक उनके लिए जो ग्रेजुएशन के बाद शोध, रिसर्च या PhD करना चाहते हैं। अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, PhD करने के लिए हम लोगों के पास 4 वर्ष की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसमें अब एक नई चीज़ ऐड कर दी गई है। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि हम BTech कर रहे हैं। BTech में हमने 1 साल की पढ़ाई की और किसी कारणवश वो पढ़ाई हमने छोड़ दी, तो उस पढ़ाई का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब क्या है, अगर हम BTech की पढ़ाई कर रहे हैं और 1 साल की पढ़ाई करके वो पढ़ाई हमने छोड़ दी, तो हमें उस चीज़ का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वही अगर हमने 2 साल की पढ़ाई करके छोड़ दी तो हमें उसका डिप्लोमा दिया जाएगा। वही 4 साल तक काम कर लेते तो हमें BTech की डिग्री दे दी जाएगी। तो इसे अब बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल बना दिया गया है। पहले क्या होता था, UGC, NCTE, AICTE ये सब का महत्व होता था, लेकिन अब ये सब भी ख़त्म कर दिया गया है। अब इन सब की रेगुलेटरी बॉडी बनेगी। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो? आशा करते हैं आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।